हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सदीक फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम से। सो अपकमिंग सितंबर मंथ में जो यहाँ पे ट्राई नेशन टूर्नामेंट की बात चल रही है, उसमें यहाँ पे खेलनाउ ने रिपोर्ट किया है कि एएफएफ एट द मोमेंट यहाँ पे एक एशियन कंट्री एंड एक यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री के साथ डिस्कशन में है कि उनको यहाँ पे सितंबर में जो ये टूर्नामेंट है उसके लिए बुलाया जाए, जहाँ पे इंडिया 2 मैचेस खेलने वाले हैं। एशिया की ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे से लोअर रैंक कंट्री होगी, क्योंकि हमारे से जो हायर रैंक सारी कंट्रीज है उन्होंने या तो अपने फ्रेंडली सेट कर ली है या फिर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 3। दूसरी साइड यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरोप की भी कोई यहाँ पे लोअर रैंक कंट्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे यूएफए नेशंस लीग चल रहा होगा। सो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट ये ज़रूर चीज़ है कि यहाँ पे एएफएफ प्लान कर रहा है कि 2 मैचेस एटलीस्ट हम सितंबर ये जो इंटरनेशनल विंडो है उसमें खेले। दूसरी साइड यहाँ पे जो नए कोच के बारे में अपडेट आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि भाई जो फ्रेंच कोच है फिलिप त्रोसेर, 69 ईयर ओल्ड कोच की, जिन्होंने एशिया में काफ़ी कंट्रीज के लिए यहाँ पे एज ए हेड कोच काम किया हुआ है। 16 साल का एक्सपीरियंस है एशिया में, जहाँ पे उन्होंने जापान, वियतनाम, कतर जैसे कंट्रीज को भी यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। तो उन्होंने भाई अपना जो एप्लीकेशन डाला है उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर के तौर पे यहाँ पे जो जापान एफए एंड यहाँ पे फ्रेंच एफए का लेटर भी ऐड किया है। सो यानी कि डेफिनेटली उन्होंने जापान में काम किया हुआ है, सो उनका भी उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो इसका मतलब है कि ही इज सीरियस अबाउट दिस जॉब। लेकिन फिलिप त्रोसार इज ए नो डाउट गुड कोच, बट इश्यू आएगा कि भाई यहाँ पे सैलरी का, क्योंकि एएफएफ का एट द मोमेंट जो बजट सेट किया है उन्होंने 25 to 30,000 यूएसडी डॉलर का उन्होंने बजट सेट किया है। एंड आई थिंक फिलिप त्रोसेर की जो सैलरी होगी उससे हाई होगी। नो डाउट नेगोशिएशन टेबल पे अगर यहाँ पे एएफएफ उनको कन्विंस कर पाते हैं विथ देयर प्रोजेक्ट एंड सारी चीज़ें, वो यहाँ पे बाकी जो डिमांड होगी यहाँ पे फिलिप त्रोसेर की, वो अगर वो फुलफिल कर पाते हैं देन यहाँ पे मे बी सैलरी पार्ट पे यहाँ पे आई वुड से कि एक एग्रीमेंट बन सकता है, बट इट्स लॉन्ग शॉट टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सी यहाँ पे फिलिप त्रोसेर क्या फाइनल जो 4-5 कोचेस का यहाँ पे सिलेक्शन या फिर शॉर्टलिस्ट एएफएफ करते हैं उनमें उनकी जगह बनती है। उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या उनका यहाँ पे चांसेस है टू बिकम ए न्यू हेड कोच। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंडियाज न्यू हेड कोच अपडेट। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे गाइज अनवर अली के ट्रांसफर सागा के बारे में। तो वहां पे एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है एंड स्पोर्ट्स स्टार ने रिपोर्ट किया है कि अनवर अली ने यहाँ पे मोहन बगान के आर्क राइवल ईस्ट बंगाल के साथ यहाँ पे 5 साल की डील साइन कर ली है। सो दैट्स द बिग डेवलपमेंट। नो डाउट यहाँ पे ईस्ट बंगाल फैन इससे काफी ज्यादा खुश है, बट लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज ए मैटर यहाँ पे लीगल बैटल होने वाला है, क्योंकि मोहन बगान ने यहाँ पे अभी तक प्लेयर को ऐसा नहीं बोला कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं। तो बिफोर ईस्ट बंगाल क्या बोलते हैं कि फैंस सेलिब्रेट दिस साइनिंग, आई थिंक उनको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ये जो लीगल बैटल यहाँ पे मोहन बगान एंड यहाँ पे अनवर अली के बीच में चलने वाला है, ऑब्वियसली उनका जो पेरेंट क्लब है दिल्ली एफसी, उनके बीच में यहाँ पे चलने वाला है। तब तक यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। ये मैटर अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो एएफएफ की प्लेयर स्टेटस कमेटी है उसमें जा चुका है। अनवर अली को और से यहाँ पे उनको अप्रोच कर दिया गया है। बेसिकली अनवर अली एंड उनके यहाँ पे कैंप का यह कहना है कि हम यहाँ पे मोहन बगान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे रीजन के तौर पे वो नया फीफा रूल बताया था, बट एट द मोमेंट यहाँ पे एएफएफ की ओर से वो नया रूल लागू नहीं किया गया है। सो मोहन बगान का कहना है कि हमारे पास एक वैलिड 5 साल का यहाँ पे लोन डील का कॉन्ट्रैक्ट है, सो हम यहाँ पे प्लेयर को नहीं जाने देंगे। दोनों यहाँ पे एएफएफ की प्लेयर स्टेटस कमेटी में बैटल लड़ेंगे, जहाँ पे लीगली जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जिनके पास पावर होगा उस सेंस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो यहाँ पे डेफिनेटली केस जीतेगा। अगर वहाँ पे भी दोनों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला देन दिस मैटर विल गो इनटू द फीफा प्लेयर स्टेटस कमेटी। वहाँ पे भी जो रिजल्ट आया वो किसी को अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं लगा देन दिस मैटर विल गो इनटू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट एंड वहाँ पे जो फाइनल डिसीजन आएगा वो यहाँ पे सभी पार्टीज को मानना पड़ेगा। सो एट द मोमेंट लीगली यहाँ पे मोहन बगान स्ट्रॉन्ग दिख रही है अपने क्या बोलते हैं कि पार्ट पे, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जो सारे क्लोजेस एंड सारी चीजें होती है वो यहाँ पे हमें पता नहीं है एट द मोमेंट। तो हर कोई पार्टी अपनी अपनी तरफ से बातें रखेगा, जैसे अनवर अली उनके एजेंट और दिल्ली एफ से अपनी ओर से बात रखेगा, मोहन बगान अपनी ओर से बात रखेगा। तो ये बैटल लंबा चलेगा। ईस्ट बंगाल यहाँ पे अभी थर्ड पार्टी है, उनको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि पहले इन दोनों का मसला सोल्व हो पाए। चाहे भले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया अनवर अली के साथ, वो उसके बाद ही यहाँ पे वैलिड होगा एंड उसके बाद ही वो यहाँ पे जो एएफएफ की सीआरएस सिस्टम है उसमें वो यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। तो तब तक यहाँ पे वो चाहे अनाउंसमेंट भी कर दे तब भी यहाँ पे रजिस्टर जब तक प्लेयर नहीं होता तब तक यहाँ पे कुछ भी वैलिड नहीं है। सो ये यहाँ पे फैंस को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब तक मोहन बगान एंड अनवर अली के बीच में सॉर्ट आउट नहीं होता लोन डील का टर्मिनेशन, तब तक वो यहाँ पे ईस्ट बंगाल या फिर कोई भी
और क्लब में यहाँ पे नहीं जा सकता। सो ये लीगल बैटल लंबा चलेगा एंड इसमें कहीं ना कहीं अनवर अली को ही यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये मैटर पैसा का है। यहाँ पे अनवर अली एंड उसके कैंप को लगा कि भाई यहाँ पे हमको एट द मोमेंट बेटर डील मिल रही है कहीं और से, तो उन्होंने यहाँ पे मोहन बगान के ऊपर प्रेशर बनाया होगा कि भाई आप या तो उस मैच ऑफर को मैच कीजिए या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। सो मोहन बगान ने बोला कि आपको जो करना है कीजिए, हमारे पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सो हम यहाँ पे लीगल बैटल लड़ेंगे लेकिन आपको इस तरह से तो नहीं जाने देंगे। सो फिर उन्होंने यहाँ पे ओवर दी बोर्ड जाके यहाँ पे इस तरह की चीज़ें की है। बट इसमें जब तक ये मैटर सोल्व नहीं होता तब तक गाइज अनवर अली यहाँ पे किसी भी क्लब के लिए खेल नहीं सकता, क्योंकि मोहन बगान भी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उनको फिर बेंच पे ही बिठाएगा। सो काफ़ी सारे इसमें पहलू है एंड क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में साइन हुए है वो भी यहाँ पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें खबर ये आ रही कि भाई CRS सिस्टम में दिखा रहा है कि दिल्ली FC के साथ जो उनका पेरेंट क्लब है अनवर अली का, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है 2026 तक, जबकि उन्होंने लोन डील साइन किया है मोहन बगान के साथ यहाँ पे 2027 तक। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देयर आर लॉट्स ऑफ लीगल यू कैन से कि एंगल्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैटर। सो ये लंबा चलेगा एंड इससे यहाँ पे ऑब्वियसली अनवर अली का ही मेरे को तो लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैटर बिफोर दी यू कैन से स्टार्ट ऑफ द ISL या फिर जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले अगर सोल्व नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसका ही गेम टाइम या फिर उसको यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है। सो लेट होप सो कि वो एक यहाँ पे सेंसिबल डिसीजन बनाए, बट आई थिंक अब तो यहाँ पे बात आगे बढ़ चुकी है। सो दिस इज व्हाट हैपन गाइज, लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड सिर्फ अनवर अली के लिए यहाँ पे मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल यहाँ पे फाइट पे नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि भाई जिक्सन सिंह के लिए भी दोनों ही क्लब यहाँ पे फाइट में जा सकते हैं। मोहन बगान एट द मोमेंट अगर अनवर अली जाता है देन दे वांट टू साइन जिक्सन सिंह, जबकि जिक्सन सिंह के लिए ईस्ट बंगाल काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है, उनको यहाँ पे एक इंडियन स्टेडियम चाहिए। सो वो यहाँ पे उनके लिए काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश में लगा पड़ा है। सो लेट्स सी यहाँ पे उस बैटल में भी कौन यहाँ पे जीतता है, दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई सिटी FC के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे भाई फाइनली अपना जो फॉरेन स्ट्राइकर है उनका अनाउंसमेंट कर दिया है। रिसेंटली यहाँ पे र्यूमर भी आया थी कि भाई निकोलस कैरलिस के साथ वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग र्यूमर थे और उनके साथ यहाँ पे डील ऑलमोस्ट डन होने वाली थी एंड ऑफिशियली यहाँ पे डन भी हो चुकी है अब। सो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग। 32 ईयर ओल्ड ग्रीक इंटरनेशनल की जिन्होंने नेशनल टीम के लिए भी खेला है, यूरोपा लीग के क्वालिफिकेशन भी खेले हुए हैं, काफ़ी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड एक कम्पिटिटिव लेवल पे खेल के आ रहे हैं। सो यहाँ पे इस सीजन मुंबई सिटी FC ने 2 यहाँ पे ग्रीक लीग के प्लेयर साइन किए हैं। जॉन तोराल ऑलरेडी उन्होंने साइन किया था एंड अब यहाँ पे उन्होंने निकोलास कैरलिस के साथ भी साइनिंग डन कर ली। 1 साल का ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, बट लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू परफॉर्म इन दिस सीजन ISL। दूसरा यहाँ पे मुंबई सिटी के एक और प्लेयर विक्रम प्रताप सिंह, यहाँ पे रिसेंटली उनका फोटो यहाँ पे आया है कि जहाँ पे वो मैनचेस्टर सिटी की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ या फिर उनका जो क्लब है उनको उन्होंने विजिट किया है। सो आई थिंक मे बी कर्टसी विजिट या फिर वो वहाँ पे घूमने गए और उस तरह से उन्होंने विजिट किया है। आई थिंक वो ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट लेट होप सो कि आगे यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह अपने करियर में ग्रोथ करते हुए सिटी फुटबॉल ग्रुप के या फिर उनके जो बाकी बड़े क्लब से उसमें डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैनचेस्टर सिटी, बट बाकी जो उनके क्लब से उसमें उनको यहाँ पे लेट होप सो कि एज अ करियर ग्रोथ यहाँ पे जाने का ऑप्शन मिले, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर विक्रम प्रताप सिंह। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपने 2 प्लेयर अशीर अख्तर एंड यहाँ पे मिर्साद मिचू का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया है। मिर्साद मिचू विल बी द बैकअप कीपर इन गुरमीत सिंह एंड दूसरा यहाँ पे अरशद अख्तर का बेहतरीन सीजन रहा है। सो दैट्स अ टू गुड यू कैन से की प्लेयर रिटेंशन फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC साइड। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन्स टीम के बारे में। तो वो आज अपना यहाँ पे सेकंड फ्रेंडली खेलने वाले हैं म्यांमार के सामने। 3 बजे मैच खेला जाएगा। P1 प्ले चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर यहाँ पे इस मैच को आप लाइव देख सकते हो। पहले मैच में काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही थी एंड दिस माइट बी चाउबा देवी लास्ट मैच एज ए इंडियन वुमेन्स टीम हेड कोच, बिकॉज AFF में खबरें आ रही है कि भाई वो यहाँ पे नए कोच की तलाश में है एंड बहुत जल्द वो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे काम चालू करेंगे, बिकॉज यहाँ पे चाउबा देवी ने भी डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है। सो आई थिंक वो डन करना भी बनता है यहाँ पे नया कोच का अपॉइंटमेंट एंड फॉरेन कोच चाहिए हमें वुमेन्स टीम के लिए भी, अदरवाइज यहाँ पे इसी तरह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ओडिशा FC की वुमेन्स टीम के बारे में। तो वहाँ पे जो उनके डायरेक्टर है ओडिशा FC के यहाँ पे रोहन शर्मा, उन्होंने कल यहाँ पे सोशल मीडिया पे बताया है कि एट द मोमेंट वो यहाँ पे जो ओडिशा FC इस सीजन यहाँ पे AFC वुमेन्स चैंपियंस लीग के जो क्वालिफिकेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो वहाँ पे वो कुछ प्लेयरों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि कुछ उनके जो इंडियन प्लेयर्स है वो यहाँ पे एट द मोमेंट गवर्नमेंट जॉब में है एंड वो यहाँ पे उनको एट द मोमेंट टेम्पररी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। सो उसके चलते उनके पास एक यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बना है कि 15 जुलाई से पहले अगर वो यहाँ पे
कुछ उनके जो इंडियन प्लेयर जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं उनको वो रिलीज नहीं करवा पाए, तो उनके बिना ही उनको यहाँ पे क्वालिफिकेशन खेलना पड़ेगा। एंड दैट विल बी डेफिनेटली उनको यहाँ पे जो फर्स्ट टीम है उसमें उनके की प्लेयर अगर वो है सो डेफिनेटली वो अफेक्ट करने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे हेल्प मांगा है कि जो भी लोग इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हेल्प कर सकता है वो यहाँ पे डेफिनेटली करे। सो लेट होप सो कि वो मामला भी यहाँ पे बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।